अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी दम का गोश्त, या फिर आप इसे भुना मसाला गोश्त भी कह सकते हैं। और बनाना भी बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 स्टेप के अंदर आपका ये बेहतरीन जो गोश्त है ना वो पक जाएगा। और आप इसको फ्रोज़न करके भी रख सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने कब इसको फ्रोज़न करना है और क्या क्या मसाले इसमें जाने हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने गोश्त जो है बीफ का लेना है या फिर चिकन का लेना है, तो आपने धो लेना है और उसे छन्नी में रख लेना है ताकि उसका सारा पानी जो है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर जो बीफ लिया है ना, ये मैंने तकरीबन आधा किलो बीफ लिया, हड्डी वाला गोश्त है ये। तो यहीं पर ही हमने तमाम मसाले डाल लेने हैं, जिसमें अदरक लहसुन डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च ले ली है 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ले लेंगे ½ टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे साबुत ½ टीस्पून, और काली मिर्च ले लेंगे ½ टीस्पून, लौंग ले लेंगे 4 से 5 अदद, इलायची हमने छोटी वाली ली है 3 अदद। और यहाँ पर मोटा कूटा हुआ धनिया आपने लेना है। साबुत धनिया जो होता है उसे आपने इस तरह मोटा दरदरा पीस लेना है। 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए हैं। हरी मिर्च मैंने 4 से 5 अदद ली थी, उन्हें भी बारीक चॉप करके डाल दिया है। पुदीना मैंने यहाँ पर डाल दिया है 15-20 पत्तियाँ होंगी, या फिर हाफ़ गड्डी ले लीजिए। हरा धनिया भी हाफ़ गड्डी ले लें, वो भी आपने यहीं पर डाल देनी है। और जो दही डाली है मैंने यहाँ पर 1.5 पाव दही ली है। और यहाँ पर तली हुई प्याज मेरे पास मौजूद थी तो वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और तकरीबन अगर टेबल स्पून के हिसाब से बताऊँ तो तकरीबन 3 टेबल स्पून होंगे, या फिर अगर अब प्याज के हिसाब से बताऊँ तो आपने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी, जिन्हें आपने फ्राई करके इसमें डाल देना है। और यहाँ पर मैं देसी घी डाल रही हूँ, तकरीबन यही कह लें कि 1 चम्मच भर के जो एक सालन का होता है वही हमने डाल दिया इसमें। अगर आप नहीं डालना चाहें घी तो आप इसमें बिल्कुल कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी है थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए, ताकि रोगन खूब अच्छा सा कलर वाला हो जाए। खूब अच्छा सा आपने मिक्स करना है, और जब अच्छे से मिक्स कर लें तो फिर एयर टाइट डब्बे में डालें, क्योंकि हमने अब इसको मैरिनेट करना है। या अगर आपने 1-2 दिन के बाद इसको पकाना है तो बिल्कुल आप नीचे रख सकते हैं। ज़्यादा थोड़ी दिन के बाद बनाना है तो फिर आपने इसको फ्रीज़र कर लेना है। 10 से 12 दिन आप बिल्कुल इसको आराम से फ्रीज़र करके रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आए तो बस आपने निकालना है और पकाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है जनाब। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, कुछ भी बाद में डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसे 1 दिन के लिए नीचे फ्रिज में रख दूँगी और अगले दिन फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसको आपने कैसे तैयार करना है, ये ज़रा अगला दिन आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो खूब अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। पूरे 24 घंटे से मिल चुके हैं। बस आपने देगची में इसको डालना है और पकने के लिए छोड़ देना। कुछ भी आपको डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्याज शुरू में नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल इस टाइम गोश्त डालने से पहले आप ऑयल डालें, फिर प्याज को फ्राई करें, फिर ये मैरिनेट हुआ गोश्त जो है ना वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे खूब अच्छा सा इसे अब यहाँ पे हल्का सा भूनेंगे ताकि गोश्त का पानी, दही का पानी जो है ना वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर कुछ और पानी डाल के इसे गलने के लिए हम रख देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी ये ठंडा ठंडा सा है तो थोड़ी सी हीट लगेगी तो ये बेहतरीन हो जाएगा। तो बस हमने इसको हीट देनी है, खूब तेज़ आंच पे आपने इसको मिक्स करते रहना है इसी तरह। और जब इसमें उबाल आने लग जाए, क्योंकि हमने इसे दम पे पकाना है, तो यहाँ पर पानी मैंने ½ कप डाला है, क्योंकि बीफ है ये। अगर आप चिकन में बनाएंगे तो बिल्कुल आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दही के पानी में बहुत अच्छा सा ये पक जाएगा चिकन, लेकिन बीफ है तो बिल्कुल आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी ½ कप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दम पे पकते हुए इसे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और बीच में मैंने 1-2 दफ़ा इसे चेक भी किया है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी ग्रेवी। और यहाँ पर गोश्त भी हम चेक कर लेते हैं कितनी इसमें गलावट आ चुकी है। तो ग्रेवी जो है ना वो लगी लिपटी होनी चाहिए। इसको हम बिल्कुल हमने इसको शोरबे की तरह नहीं रखना है, क्योंकि भुना गोश्त है ये। तो आपने खूब अच्छा सा इसे भून लेना है इसी तरह। बिल्कुल टेंशन फ्री रेसिपी है जनाब। इसे बिल्कुल आप चिकन से बनाएं, बीफ से बनाएं, मटन से बनाएं, सेम यही तरीका है, यही सारे मसाले हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बीफ दिखाती हूँ कि देखें कितना अच्छा ये बेहतरीन गल चुका है, और गोश्त में भी जायका, फ्लेवर सभी कुछ बेहतरीन आ चुका है, क्योंकि अच्छा टाइम दिया है हमने, इसे 24 घंटे दिए हैं। और आपने भी अगर इसको फ्रीज़र करना है तो पहले 1 दिन आप इसे नीचे रखें ताकि गोश्त में अच्छे से मसाले लग जाएं, उनमें फ्लेवर आ जाए। उसके बाद फिर आप उसको फ्रीज़र कर लें, या 2-3 घंटे आप नीचे रखें, उसके बाद आप फ्रीज़र कर लें अगर आपने थोड़े दिनों के बाद बनाना है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने डाल दिया हरा धनिया, हरी मिर्चें, रोगन अलग हो चुका है। तो ये डिश हमारी बिल्कुल तैयार है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से।
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल तंदूरी नान के साथ इसे सर्व करें, चपाती के साथ खाएं। बहुत ही लजीज ये रेसिपी है और बहुत आसान झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने प्यारों के लिए बना सकें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट्स लाजमी करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।